सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मण विश्व कल्याण की बात करते हैं, देश कल्याण की बात करते हैं, लेकिन जब तक ब्राह्मणों के कल्याण की बात नहीं करेंगे तब तक उनकी बात में वजन नहीं होगा। अगर ब्राह्मण आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ रहा है और उसके बावजूद ब्राह्मणों की चेतना नहीं जाग रही है और वे वही पुराना बात कर रहे हैं कि हम देश के कल्याण की बात करेंगे और राष्ट्र के कल्याण की बात करेंगे, विश्व कल्याण की बात करेंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। सभी ब्राह्मण इतना भी समझें बात को कि अगर आप किसी ब्राह्मण बंधु की पीड़ा में वो अपनी पीड़ा नहीं समझ पा रहे तो फिर आपके अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ है नहीं। आप सर्व समाज की बात करो या विश्व समाज की बात करो या किसी और समाज की बात करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज की भी तो बात करो। इसमें क्या समस्या है? हर रोज ब्राह्मणों के उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, हर रोज ब्राह्मणों के हत्याओं की खबरें आ रही हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के जो मुखिया हैं या संगठनों के मुखिया हैं या जो ब्राह्मण सांसद विधायक महोदय हैं, उनको जरा सा भी पीड़ा महसूस नहीं हो रही। किसी का परिवार बिखर रहा है, आपको जरा भी संवेदनशीलता अगर आपके अंदर है तो फिर आप अपनी जो भी आपकी सामर्थ्य है उतना तो कदम उठाइए। एक आम ब्राह्मण अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो बात कहे। ये नहीं हो सकता कि जो आप अपने लिए चिंता करो। सब लोग जानते हैं कि संगठित प्रहार को संगठित प्रहार से ही रोका जा सकता है। जब देश के हितों पर बात आती है तो देश की सेनाओं को लड़ना पड़ता है और इसीलिए सेनाओं में अनुशासन होता है। ब्राह्मण समाज में अगर अनुशासन नहीं है, नेतृत्व नहीं है, तो आप ये निश्चित मानिए कि आपके अभी उन्नति के या उत्थान की संभावनाएं बहुत कम है। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं तो आप इतना जान लीजिए कि आप पर सवाल खड़े होंगे। आपका जो बुद्धिजीवी खुद को मानना है या सर्वश्रेष्ठ मानना है वो पाखंड कहलाएगा। ब्राह्मण समाज अगर तरक्की के रास्ते पर है, ब्राह्मण समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत है, तब आपकी जय जयकार होगी। ब्राह्मण समाज का उत्थान का दायित्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। व्यक्ति विशेष जो प्लानिंग कर सकते हैं, वे रणनीति बना सकते हैं, वे जो सब लोगों को सूचना पहुंचा सकते हैं, लेकिन भागीदारी सुनिश्चित करना हर ब्राह्मण का अपना नैतिक दायित्व है। आप आर्थिक रूप से सक्षम हो या न हो, अगर महाराष्ट्र में जैसा गांधी जी की हत्या के बाद नरसंहार हुआ तो उसमें ब्राह्मण देखे गए, ब्राह्मणों की हत्या हुई। उसमें वो किस पोस्ट पर थे, वे संवैधानिक पद पर थे या बड़े व्यवसायी थे या आर्थिक रूप से सक्षम थे या कमजोर थे, सभी के साथ समान व्यवहार हुआ
बहू बेटियों की आबरू लूटी, सरेआम आबरू लूटी गई। सेम घटना कश्मीर में हुई, वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। जब भी ब्राह्मण समाज के विरुद्ध षड्यंत्र होगा तो उसमें हर ब्राह्मण शिकार होगा, हर ब्राह्मण को झेलना पड़ेगा। इसलिए जो आप समय रहते चेत जाइए, अपनी चेतना को जगाइए और आगे आइए। समाज, ब्राह्मण समाज अगर सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित हैं। ब्राह्मण समाज अगर ताकतवर है तब आप ताकतवर हैं, वरना आप कितने भी बड़े नेता हैं, आप कितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या कितने भी बड़े व्यवसायी हैं, आप हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।